जय श्री राम दोस्तों। मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान को समर्पित है। हिंदू धर्म में बजरंग बली का विशेष महत्व है। राम जी के भक्त हैं हनुमान जी, और हनुमान जी की शरण में जाने से भक्तों के हर प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए इन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। इन्हें बजरंग बली, बालाजी, पवन पुत्र आदि नामों से भी जाना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। दरअसल ये उनका सबसे पहला नाम था। देवी अंजना के पुत्र होने से इन्हें अंजनी पुत्र और पिता केसरी के नाम से इन्हें केसरी नंदन संबोधित किया गया है। हनुमान जी को शिव जी के 11 रुद्र अवतारों में से माना गया है। हनुमान जी का पंचमुखी रूप बहुत ही दिव्य और चमत्कारी माना गया है। मान्यता है कि इस रूप में बजरंगबली की पूजा करने से आपके जीवन में सुख शांति स्थापित होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं कि हनुमान जी के इस अवतार की कहानी और कैसे हुआ उनका अवतार। इससे पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अगर आप भी किसी विषय में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। कथानुसार जब भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था तो अपनी सेना को परास्त होता देख रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण से मदद मांगी। अहिरावण माँ भवानी का परम भक्त और तंत्र विद्या का बड़ा ज्ञाता था। उसने माया के जाल से भगवान राम की पूरी सेना को नींद में सुला दिया और राम लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया। कुछ देर में ही विभीषण को अहिरावण की ये चाल समझ आ गई थी। उन्होंने हनुमान जी को ये संदेश भिजवाया कि वह पाताल लोक में जाकर भगवान राम और लक्ष्मण की मदद करें। पाताल लोक में जब हनुमान जी पहुँचे तो उनका सामना सबसे पहले उनके पुत्र मकरध्वज से हुआ। युद्ध में बजरंगबली ने उन्हें परास्त किया और फिर वह उस स्थान पर पहुँचे। यहाँ अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को बंधक बना रखा था। अहिरावण चूंकि माँ भगवानी का भक्त था, इसलिए उसने 5 दिशा में 5 दीपक माँ भवानी के नाम से जलाकर रखे थे। उसे ये वरदान प्राप्त था कि जो कोई उन 5 दीपक को एक साथ बुझा पाएगा वही उसका वध कर पाएगा। अहिरावण को हराने के लिए तब हनुमान जी को पंचमुखी रूप धारण करना पड़ा। उत्तर दिशा में बराहमुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हरिग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस प्रकार हनुमान के 5 मुख धारण करके 5 दिशाओं में दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया और राम लक्ष्मण को उसके चंगुल से मुक्त कराया। तो अहिरावण का घमंड चूर करने और उसका वध करने के लिए हनुमान जी ने पंचमुख रूप धारण किया था। हैदराबाद तेलंगाना में करमघाट हनुमान मंदिर का सबसे पहला पुराना मंदिर है। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कराची के सोल्जर बाजार में स्थित है। ये 1500 साल पुराना मंदिर है। ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है जिसमें भगवान हनुमान जी की प्राकृतिक प्रतिमा है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर बालाजी हनुमान मंदिर है जो राजस्थान में स्थित है। अब हम बताते हैं कि हनुमान जी को आप प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। 11 शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें या फिर घर से ही पीपल के पत्तों पर सिंदूर से राम का नाम लिखकर माला बनाकर मंदिर ले जाकर हनुमान जी को अर्पण करें। ऐसा करने से भक्तों की आर्थिक समस्या से छुट्टी मिलती है और पैसों के योग बनते हैं। ये ध्यान रखें कि पत्ते खंडित ना हो। मंगलवार और शनिवार बजरंगबली को लड्डू चढ़ाएं, खासकर बूंदी के लड्डू का भोग लगाना। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी खुश होते हैं, साथ ही आपके जीवन में मिठास और प्रसन्नता भी भरते हैं।
अगर आप बीमार रहते हैं तो मंगलवार के दिन मंदिर जाकर अपने सिर के ऊपर से एक नारियल बार कर हनुमान जी की मूर्ति के आगे चढ़ा दें। संकट हरण आपके धीरे धीरे सभी संकटों को हर लेंगे। आप हनुमान जी को चोला, सिंदूर, लौंग, इलायची और पान भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी विशेष मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, आसन पर बैठ जाएं और प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाएगी। आपको बस अपने मन को साफ और विचारों को शुद्ध रखना है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका अर्थ है कि अगर कोई इंसान हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ाना सुबह शाम नियमित रूप और मन से करता है तो उसे सभी रोगों कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तन मन की पीड़ा शांत होकर सद्कर्मों की ओर ध्यान लगता है। अगर आपके मन में किसी प्रकार की घबराहट, डर या आशंका है तो ओम हं हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इसके निरंतर जाप से आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। मुश्किलें जीवन की सारी टल जाएंगी। तू हनुमान जी की भक्ति कर, मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। जिस प्रकार इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है कि राम भक्त कितने बड़े, मांगो क्या प्रमाण, छाती फाड़ दिखा दिए, हृदय में बसे श्री राम। उसी प्रकार हम भी प्रार्थना करते हैं कि पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप अनंत मंगल के स्वरूप। हे भक्तराज, आप श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय श्री राम।